Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल एडमिशन टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और मेजरली हम डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए क्या सैम्पल एडमिशन टेस्ट होता है, कंटेंट क्या होता है, टोटल क्या मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स कितने हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन्स जो हैं वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और उनका सैम्पल एडमिशन टेस्ट का कंटेंट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के अंदर ये सारे के सारे डिसिप्लिन आते हैं, जिसमें है बीएस साइकोलॉजी, बीएस एंथ्रोपोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएस हिस्ट्री, बीएस इन पाक स्टडीज़, बीएस इन इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बीएस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बीएस सोशियोलॉजी, BS Political Science, BS International Relation, B.Ed Honors and ADE। और इसके अलावा BS एंड MSc, जिन्होंने BA कर लिया होता है और वो यूनिवर्सिटी में एज अ MSc अप्लाई करते हैं, तो वो भी यही सैम्पल टेस्ट, उनका भी फॉर्मेट यही होगा, यही कंटेंट होगा जो कि BS सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के अंदर कितने फर्दर डिसिप्लिन आते हैं और इन सब का सैम्पल एडमिशन टेस्ट भी सेम ही होता है, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो गया है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन सोशल साइंसेस के अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम की कि एंट्री टेस्ट के टोटल टाइम कितना अलॉट किया जाता है। टोटल टाइम होता है एंट्री टेस्ट का 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करना होता है। इसके सेक्शंस जो होते हैं टोटल 6 सेक्शंस होते हैं, यानी 60 मार्क्स टोटल बन जाते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज नंबर 1 पे होता है, इसके 10 मार्क्स होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, इसके भी 10 मार्क्स होते हैं। जनरल साइंस, फिर आता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़। ये 10-10 मार्क्स के डिवीजन से टोटल 60 मार्क्स बनते हैं और टोटल टाइम भी हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, यानी 1 आवर के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्टिव पेपर हमने सॉल्व करना होता है। तो आइए अब देखते हैं एज अ सैम्पल पेपर क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो इन सब सेक्शंस में होते हैं, और ओवरऑल अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द MCQs। सो स्टूडेंट्स, MCQs डिस्कस करने से पहले एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि ये सैम्पल टेस्ट है और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो 100% अश्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एंट्री टेस्ट में भी हों, जो भी आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करते हैं एज अ BS प्रोग्राम। ये सैम्पल टेस्ट एक फॉर्मेट बताने के लिए है कि किस तरह से हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं और सेक्शंस की डिवीजन किस तरह से है। सेक्शन नंबर 1 बेसिकली होगा आपके पास भी जनरल नॉलेज का ही, उसके 10 MCQs होंगे, लेकिन ओवरऑल जब सॉल्व करना होगा आपने इस सैम्पल टेस्ट की हेल्प से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी तरह से मज़ीद सर्च करके अपने जनरल नॉलेज को अच्छा कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स भी आते हैं, जो भी कोविड से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, जितनी भी गेम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी चल रहा होता है आपने उसको माइंड में रखना होता है। जो भी इंसिडेंट हो गया है कोई, आपने उसको माइंड में रखना है, उससे रिलेट करके आपने प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके जनरल नॉलेज का पोर्शन भी रेडी हो सके। सो ये सॉल्व्ड सैम्पल टेस्ट आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको मज़ीद सर्च ना करना पड़े और ओवरऑल आपको आइडिया हो सके कि किस किस तरह से MCQs आपके हर सेक्शन में आ सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, और सेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया था कि जनरल नॉलेज है और इसमें 10 मार्क्स के MCQs हैं, टोटल 10 MCQs। So number 1 is, which is the oldest search engine of the internet? Archi is the oldest search engine of the internet. Number 2, Pakistan is not member of ASEAN. As Pakistan is the member of SAARC, UN and ECO, so it's not member of ASEAN. Number 3, which country is going to host 2019 Cricket World Cup? और ये क्योंकि बहुत पहले का है ये सैम्पल टेस्ट, तो उस टाइम एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इंडिया होस्ट करेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप को, लेकिन कोविड के बाद सिचुएशन डिफरेंट थी। नंबर 4, मॉडल टाउन इंसिडेंट हैपेंड इन लाहौर ऑन 17 जून 2014। नंबर 5 पे है, द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली इज इन न्यूयॉर्क। नंबर 6, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहला आइन कितने साल बाद पाकिस्तान को मिला? आफ्टर 9 years.
नंबर 7 पे है which is the outermost planet in the solar system. सोलर सिस्टम के outermost part पे या बिल्कुल बहरूनी सतह पर कौन सा planet है? इसका सही ऑप्शन है नेपच्यून. नंबर 8 पे है long sight defect could be corrected by using dash lens. It could be corrected by using concave lens. और long sight defect का मतलब है कि person किसी भी शख्स की दूर की नज़र ख़राब है या कमज़ोर है या उसमें डिफेक्ट है और वो खुद शॉर्ट साइटेड है. सो इसमें कनकेव लेंस को यूटिलाइज किया जा सकता है नज़र को ठीक करने के लिए. और इसी तरह आप ये देख सकते हैं सोलर सिस्टम में बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट पे जो है वो नेपच्यून है. नंबर 9 पे है नादरा स्टैंड्स फॉर National Database and Registration Authority. Number 10 पे है the world's highest mountain is in Nepal. Now we are going to discuss section 2 और ये बेस करता है पाकिस्तान स्टडीज पे और इसके भी टोटल 10 मार्क्स हैं. नंबर 1 पे है इकबाल presented his famous Allahabad address on December 30th, 1930. Number 2, Pakistan resolution was moved by Fazlul Haq. Number 3, K2 is the highest peak of which mountain range? Karakoram mountain range. On number 4th, the national flower of Pakistan is jasmine. On number 5th, Jinnah declared Urdu as the national language of Pakistan in the year 1948. So we can say that after 1 year of independence, हम एक साल के बाद national language जो है हमारी उर्दू declare हुई. Number 6, the credit of establishing All India Muslim League goes to Mohsinul Mulk. Number 7, PEMRA stands for Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. On number 8, the city of Sialkot is famous for the industry of sports item industry. On number 9, Quaid-e-Azam joined Muslim League in the year 1913. On number 10, the first Governor General of Pakistan was Muhammad Ali Jinnah. Now we are going to discuss section 3 और इसी तरह section 3 के भी total 10 marks हैं और ये base करता है general science पे. So number 1 MCQ is a plant with green leaves placed in red light will appear black. Number 2, sound cannot travel through vacuum. Number 3, which of the following vitamins promote healthy functioning of eyes in human beings? Vitamin C. Number 4, the sun is a star. Number 5, a camera uses a dash to form an image. A camera uses a concave lens to form an image. On number 6, sound waves are dash waves. Sound waves are longitudinal waves. Number 7, the human cell contains dash chromosomes. 46 chromosomes. On number 8, which gland in the human body is called the master gland? The pituitary gland is known as master gland and it is located at the base of brain near the hypothalamus and it is as small as of pea size. Number 9, botany is the study of plants. And the last one of this section is Einstein's famous equation which states that mass and energy are interchangeable is E is equal to mc square. And this is section 4 and it is totally based on mathematics. It also carries 10 marks. So the number 1 question is the two straight lines in the same plane which never meet are called parallel lines. Number 2, a straight line which touches the circumference of a circle at a single point only is called tangent. Number 3, the quotient of two numbers or algebraic expressions is called fraction. And number 4, a circle has only one dash. A circle has only one center. So this is tangent. A line which touches the circumference of a circle is known as tangent. So number 5th is find the greatest common factor of A3 and A5. The greatest common factor of A3 and A5 is A15. On number 6, the ordered pair of 3, 0
3,0 lies in dash quadrant. It basically lies in first quadrant, and here we can see it lies here, and the values indicate plus plus, and as there is no value, which means that with 3 and 0 plus basically lies. So here 3 and 0 lies in first quadrant. So number 7 is a parallelogram with 4 equal sides and 4 equal angles is called rhombus. And here this is rhombus with 4 equal sides, 8 centimeter at 8 centimeter on 4 sides. On number 8, what do you call an 8-side polygon? We call it octagon, and here is octagon with 4 equal sides. On number 9, which kind of triangle has all sides equal? An equilateral triangle has all sides equal. And the last one of mathematical portion, if u is equal to 1 to 3 and a is equal to 1, then ac is equal to, so here ac indicates a complementary, all the values in the answer except a. So here a indicates only 1 in the brackets, so the right option is option number A, 2, 3. And this is section 5 English portion, and it carries 10 marks. Number 1, mark the correct option. Each of the boys were present. This is the right option. Number 2, choose the best synonym of the word illusion. The right option is hallucination. Number 3, choose the best antonym of the word opposite. The right option is agreeing. On number 4, the old woman lived alone with dash to look after. The old woman lived alone with no one to look after her. Number 5, he claimed to be an expert, but he knew almost nothing about it. Number 6, change the voice. The chair was brought here by my servant, and its right option is my servant brought the chair here. And number 7 is we are accountable dash our actions. We are accountable for our actions. This section is very easy and easy to solve. Number 8, he was absorbed dash studies. He was absorbed in studies. Number 9, fill in the blanks with correct prepositions. We will stay dash Islamabad dash next weekend. We will stay in Islamabad till next weekend. And the last one, find the word with correct spellings. And the number 1 in accusative, it's with correct spellings. So we have the last portion, and it is based on Islamic studies. It also carries 10 marks. Section 6. Number 1, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam belonged to dash family. He belonged to Hashmi family. Number 2, to what prophet the Injil was revealed by Allah? Prophet Isa alayhi salam. Number 3, Namaz Khusuf is offered at the time of solar eclipse. Number 4, what is Sahihain? Bukhari and Muslim both are known as Sahihain. Number 5, who first embraced Islam among women? Hazrat Khatija. Number 6, who collected Quranic verses in one place? Hazrat Umar radiyallahu anhu. Number 7, namaz commanded in Quran for dash time. Namaz commanded in Quran for 700 times. Number 8, Hazrat dash was the first Hafiz of the Holy Quran. Hazrat Usman was the first Hafiz of the Holy Quran. Number 9, in Hajj, touching the black stone is called Istilam. And the last one is, which surah of Quran has Bismillah twice? Surah Naml. Thank you students for watching this video, and be prepared for your entry test. Do subscribe my channel and share this video with others. Thank you.